बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बजट की तैयारियां इदाद और शुमार में रद्द-ओ-बदल। पंजाब का तरक्याती प्रोग्राम 1215 अरब होगा। महकमा एजुकेशन के लिए 130, हेल्थ सेक्टर के लिए 150 अरब तजवीज़। बल्दियाती सीवरेज मनसूबों के लिए 100 अरब रखे जाएंगे। बजट में महकमा ज़राअत के लिए 80 अरब मुख्तस। किसान कार्ड फेज़ 2 को भी बजट में शामिल करने की तजवीज़। 10,000 ट्रैक्टर्स के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब में 10 मजीद मॉडल एग्री मॉल्स बनेंगे। पंजाब हुकूमत का अगला सालाना तरक्याती प्रोग्राम 1215 अरब रुपए का होगा। बल्दियाती और सीवरेज मंसूबों पर 100 अरब से जायद का बजट तजवीज किया गया है। महकमा तालीम का बजट 130 अरब रुपए करने की तजवीज दी गई है। PND बोर्ड ज़राए का कहना है कि हेल्थ सेक्टर का बजट 150 अरब रुपए करने की तजवीज दी गई है। हाउसिंग के मंसूबों के लिए 90 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए 95 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। बजट में महकमा ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए रखने की तजवीज है। महकमा ज़राअत की जानिब से तजवीज करदा बजट किसान कार्ड फेज 2 को भी आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की तजवीज है। ग्रीन ट्रैक्टर के दूसरा मरहला के दौरान 50 से 65 हार्स पावर के मुकामी तौर पर तैयार करदा 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख सब्सिडी पर दिए जाने की तजवीज है। महकमा ज़राअत की जानिब से 75 और इससे ऊपर हार्स पावर के 10,000 लोकल दरामद किए गए ट्रैक्टर्स 10 लाख सब्सिडी पर देने की तजवीज है। माली साल 2025-26 में पंजाब में 10 मजीद मॉडल एग्री मॉल्स बनाए जाएंगे। हाईटेक फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत 11 किस्म की जदीद मशीनरी व आलात काश्तकारों को सब्सिडी पर फराहम करने की तजवीज है। प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस करने की तजवीज है। अब आपको बताएं कि लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का फैसला। दरियाए रावी पर 8 अरब रुपए से नया पुल बनेगा। चाहरबाग से रावी तक 17 किलोमीटर एक्सप्रेसवे भी प्लान का हिस्सा। 300 फुट चौड़े रोड पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। रूडा ने नए दाखिली रास्ते पर काम शुरू कर दिया है। एक्सप्रेसवे 8 माह, ब्रिज की तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी। एक्सप्रेसवे ब्रिज से काला खताई रोड सफाई बे सब्जी मंडी से मुंसलिक किया जा सकेगा। लाहौर में दाखिल होने के लिए एक और रास्ता बनाया जाएगा। दरियाए रावी पर 8 अरब रुपए से नया पुल बनेगा। नया दाखिली रास्ता रिंग रोड से मुलेका रूडा के रिहायशी मंसूबा चाहरबाग से शुरू होगा। रूडा ने नए दाखिली रास्ते पर काम का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक 300 फीट चौड़ी 17 किलोमीटर एक्सप्रेस वे चाहरबाग से होकर दरिया रावी तक आएगी। रूडा दरिया रावी पर 1.5 किलोमीटर तवील ब्रिज तामीर करेगा। एक्सप्रेस वे पर 4.5 अरब की लागत और 8 माह में काम मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ब्रिज की तामीर पर 8 अरब की लागत और 12 माह में तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। एक्सप्रेस वे ब्रिज से काला खताई रोड सफायर बे सब्जी मंडी से मुंसलिक किया जा सकेगा। टॉलिंगटन मार्केट को लश-फश करने के लिए काम तेज। लटकते तारों का खात्मा, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई सिस्टम का काम मुकम्मल। नया सीवेज सिस्टम डाल दिया। नाले पर बाउंड्री वॉल बना दी गई है। दुकानों पर एक ही तर्ज के साइन बोर्ड आवेजा। बदबू और ताफुन के खात्मे के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। टफ टाइल्स भी लगा दी गई। मैं इस वक्त लाहौर की टॉलिंगटन मार्केट में मौजूद हूँ, जो कि ब्रायलर और पालतू परिंदों और जानवरों की एक तारीखी और मशहूर मार्केट है। इस मार्केट में अगर आप आखिरी दफ़ा चंद माह कबल आए हैं तो अब दोबारा आने की सूरत में आप इस मार्केट को पहचान नहीं सकेंगे, और उसकी वजह इस मार्केट के हालात में एक इनकलाबी तब्दीली है। चंद माह कबल तक यहाँ पे गंदगी, ताफून और बदबू होती थी और यहाँ पे हर तरफ गंदगी के अंबार होते थे, लेकिन अब इस मार्केट को बैनुल-अक़वामी मयार की स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। ये सब कैसे हुआ, कैसे इस मार्केट के हालात में तब्दीली आई, आज आपको दिखाएंगे, हमारे साथ आइए। ये मनाजर लाहौर की तारीखी टॉलिंगटन मार्केट के हैं, जहां अब तो एक जैसे यकसा साइन बोर्ड, सफाई और जिद्दत नजर आ रही है। ताहम चंद माह कबल तक ये मार्केट बदबू और गंदगी से अटी होती थी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने नोटिस लेते हुए रवां साल के आगाज पर टॉलिंगटन मार्केट अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मंसूबे के तहत मार्केट में नया सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम और टफ टाइल्स लगाई गयी। लटकते तारों का खात्मा किया गया। मार्केट के अकब में मौजूद गंदे नाले पर बाउंड्री वॉल बनाई गई। दुकानों पर एक ही तर्ज के साइन बोर्ड, जबकि बदबू और ताफून के खात्मे के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम नस्ब किया गया। मार्केट के सामने पार्किंग के लिए मखसूस जगह और लोडिंग और अनलोडिंग के लिए भी अलग मुकामात का तयन कर दिया गया। मार्केट की अपग्रेडेशन से दुकानदार काफी मुतमईन है। हमारे लिए खुश नसीबी का सबब बन गया कि गवर्नमेंट जो है वो बीबी मरियम नवाज वज़ीर आला है, उनकी हदायत के मुताबिक जो DCO साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमसे भी करवाया और ख़ुद भी किया है।
हमने बहुत अच्छी मार्केट बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 तारीख को जो है जून की ये मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आला के अहकामात पर मंसूबे पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है। DGLDA ताहिर फारूक का कहना था कि मंसूबा काफी चैलेंजिंग था। शहरियों को सुथरा माहौल फराहम करने के लिए बाकी महकमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। द टारगेट वॉज दैट कि इधर जो बंदा भी कस्टमर कोई चीज़ खरीदने के लिए आए तो उसको फील हो कि वो एक हाइजीनिक अच्छी चीज़ अच्छे माहौल में ख़रीद सकता है। इट वाज वेरी चैलेंजिंग टास्क बिकॉज आप जब एक मार्केट जो रनिंग बिजनेस कर रही होती है उसके अंदर जब आप सिविल इंटरवेंशंस करते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ हमारे जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे, लाइक यहाँ की जो मार्केट की एसोसिएशंस थी, फूड अथॉरिटी को हमने कहा, LWMC को कहा कि आप ही अपना प्लान दें ताकि हम कैसे इस चीज़ को ठीक करने के बाद उसको सस्टेन भी कर सकें। जनवरी में शुरू होने वाला ये मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है, जिसके लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर है, जिसके बाद इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। निगरान दौर में बनने वाले थाने लावारिसों का फंड्स की कमी का शिकार हैं। लाहौर पुलिस ने 16 करोड़ मांगे। फर्नीचर और दीगर अखराजात के लिए 16 थानों को 16 लाख दिए गए। IG ऑफिस की जानिब से 90% बजट पर कट लगाया गया। समनाबाद, मिन्नत पार्क, नवाकोट और दीगर थानों को फाल न किया जा सका। निगरान दौर में बनने वाले थाने लावारिस हो गए। पुलिस स्टेशन फंड्स की कमी के बायस फाल ना हो सके। समनाबाद, मिल्लत पार्क, नवाकोट, शेराकोट समेत 16 थानों की बिल्डिंग्स मुकम्मल होने के बावजूद थानों को फाल ना किया जा सका। लाहौर पुलिस ने IG ऑफिस से फर्नीचर और दीगर अखराजात के लिए 16 करोड़ रुपए का बजट मांगा था। IG ऑफिस की जानिब से थानों के लिए 90% बजट पर कट लगा दिया गया। कट लगाने के बाद लाहौर पुलिस को 16 थानों के फर्नीचर के लिए 16 लाख के फंड्स दिए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि आइंदा माली साल में मिलने वाले फंड से थानों को मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से रवा माली साल में थानों को लाहौर पुलिस के हवाले किया जाना है। एक घर पर कितने मीटर लगे हैं? लेस्को ने नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। 1 से ज्यादा मीटर्स नस्ब होने का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। हवाला नंबर का अंदराज किया जा सकेगा। इमारत के पोर्शंस और खानदानों का अंदाजा होगा। तमाम मीटर रीडर्स को रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत कर दी गई। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए नस्ब मीटर्स की निशानदही की जाएगी। रिकॉर्ड मुरतब होने पर नेपरा कवानीन के तहत 2 या 3 मीटर्स होने की जांच पड़ताल की जाएगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए नस्ब होने वाले मीटर्स पर नेपरा कवानीन के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। वफाकी हुकूमत ने घरों में 1 से जायद नस्ब बिजली के मीटर्स का रिकॉर्ड मुरतब करने का हतमी फैसला कर लिया। लेस्को ने तमाम मीटर्स का रिकॉर्ड हवाला नंबर्स के साथ मुरतब करने के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। जराए ने बताया कि लेस्को के सॉफ्टवेयर में 2 या 3 मीटर्स होने पर हवाला नंबर का इंदराज किया जा सकेगा। तमाम मीटर रीडर्स को नए सॉफ्टवेयर के मुताबिक रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। जांच पड़ताल के दौरान ज्यादा मीटर्स होने से इमारत के पोर्शंस और खानदानों का अंदाजा हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि लेस्को के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए नए मोबाइल फोन्स खरीदने की मंजूरी दे रखी है। मोबाइल फोन्स की मदद से रीडिंग सेक्शन को सार्फिन का रिकॉर्ड मुरतब करने में मदद मिलेगी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का असाब। लाहौर में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गर्मी के मारों का बुरा हाल लेस्को को कोसने लगे। लेस्को के सिस्टम पर डिमांड 4230 मेगावाट से तजावुज कर गई। NPCC से फराहमी 4350 मेगावाट हो रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर डिमांड 4230 मेगावाट से तजावुज कर गई। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4350 मेगावाट तक पहुँच गई। लेस्को में 160 मेगावाट लोड की बुनियाद पर लोड शेडिंग होने लगी। गर्मी के मारों का बुरा हाल लेस्को को कुसने लगे। अकबर शहीद रोड कोट लखपत के रहायशी बिजली बंदिश के बायस लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बने रहे। मुजाहिरीन ने वापडा और लेस्को से जल्द अज जल्द बिजली की बहाली को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। 7 बजे से बत्ती बंद है। इसमें कसदन ये है कि छोटे बच्चे जो हैं बिल्कुल छोटे और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ज़्यादा मसला है। सारी रात लोगों ने गलियों में बैठकर वक्त गुजारा है। हाँ जी, और आज देखो कि 7:30 बजे से बत्ती बंद है। अभी तक दिन का वक्त हुआ है 1 बजा है, लेकिन अभी तक बत्ती नहीं आई। हाँ जी, लोग इंतहाई परेशान हैं, पानी नहीं आ रहा। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की बुनियाद पर बिजली चोरी वाले इलाकों में 3 से 4 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। दिन भर की गर्मी के बाद हवाएं चल पड़ी। लाहौर का मौसम खुशगवार, बारिश की भी पेशगोई। 16 जून तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम।
जो है वो लाहौर का मौसम इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ पर जो ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है वो जो है वो एक अहले लाहौर को एक काफ़ी वक्त के बाद और काफ़ी वक्फे के बाद जो है वो नसीब हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो पिछले दिनों लाहौर के जो तमाम इलाके थे उनमें गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा था, जब तक के पारा था, दर्जा हरारत था वो 47 डिग्री तक जो है वो चला गया था। और जिस हवाले से लाहौर में जो तमाम अफराद थे वो अपने सूखे गलों के साथ जो है और अपनी बाहर लपकती ज़ुबान और उसके साथ साथ जो है वो छूटते पसीनों के साथ काफ़ी ज़्यादा दुआ कर रहे थे वो बारगाह खुदावंद में कि जो है वो कोई मौसम जो है वो बेहतर हो और बारगाह इलाही में दुआ करने के बाद जो है वो लगता है कि अब उनकी जो दुआ है वो कबूल होगी और बारगाह इलाही में दुआ करने के बाद अल्लाह की जानिब से जो है वो खूबसूरत मौसम जो है वो उनको अदा किया गया है। जिस हवाले से अगर बात कर लें इस वक्त इब्राहिम कुरैशी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। के सोने के दाम फिर आसमान को छूने लगे हैं। 1 तोला सोना 3200 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरात फितोला सोना 3,58,200 रुपये का हो गया, जबकि 22 कैरात फितोला सोना 3,28,625 रुपये तक जा पहुंचा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल नायाब। शहर के 100 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर स्टॉक खत्म हो गया। दर्जा दोम और सोम के घी ऑयल का सफाया। दूसरी जानिब सैकड़ों स्टोर मुलाजमीन की अप्रैल और मई की आधी तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सार्फिन रिलीफ से महरूम। शहर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल की शदीद किल्लत है। यूटिलिटी स्टोरों पर दर्जाए दोम और सोम के घी ऑयल के स्टॉक खत्म हैं। दर्जाए अव्वल का महदूद स्टॉक बाज यूटिलिटी स्टोरों पर मौजूद है और दर्जाए दोम और सब्सिडाइज दर्जाए सोम कराची के घी और ऑयल की किल्लत बरकरार है। सस्ते घी और ऑयल की तलाश में आने वाले सार्फिन शिकवा कना हैं। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले तबके की माशी मुश्किलात का इदराक नहीं। दूसरी जानिब गरीबों को रिलीफ फराहम करने वाले खुद रिलीफ के मुंतजिर हैं। सैकड़ों यूटिलिटी स्टोरों के हजारों मुलाजमीन को अप्रैल और मई की आधी तनख्वाहें ना मिल सकी। हजारों मुलाजमीन को हाउस अलाउंस की अदायगियां भी ताखीर का शिकार हैं। तनख्वाहों की मुकम्मल अदायगियां ना होने से मुलाजमीन के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। अपग्रेड 1,900 स्कूलों में असातिज़ा का शॉर्टफॉल है। सरकारी स्कूलों में 26,000 नई असामियाँ तख्लीक कर दी गई हैं। महकमा खजाना ने बाकायदा मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन ने ठेके पर दिए स्कूलों से 43,000 असामियाँ खत्म कर दी हैं। 3 साल कबल अपग्रेड किए गए 1961 सरकारी स्कूलों में 26,898 नई असामियाँ तख्लीक कर दी गयी। महकमा खजाना ने अपग्रेड स्कूलों के लिए नई असामियों की बाकायदा मंजूरी दे दी है। स्कूल सरबराहान को नई असामियाँ स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड करने का हुक्म जारी कर दिया गया। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में अपग्रेड होने वाले 107 स्कूलों के लिए 4,000 असामियों की मंजूरी दी गई है। एलिमेंट्री स्कूल से हाई में अपग्रेड होने वाले 1,400 स्कूलों के लिए 17,000 असामियाँ मंजूर की गयी है। प्राइमरी से एलिमेंट्री में अपग्रेड होने वाले 375 स्कूलों के लिए 5,000 असामियों की मंजूरी दी गई है। नए बनाए गए 53 स्कूलों के लिए भी 600 असामियों की मंजूरी दी गई है। वाज़ेह रहे कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने ठेके पर दिए गए स्कूलों से 43,000 असामियाँ खत्म कर दी हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की अदम दिलचस्पी। 6 माह कबल लगाए के सोलर पैनल खराब हो गए, एक भी यूनिट हासिल ना किया जा सका। सोलर पैनल से मुफ्त बिजली के लिए बैटरियां और ग्रीन मीटर भी ना लगवाया जा सका। लोड शेडिंग के बायस जनरेटर भी काम करना बंद कर गया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में लाखों रुपए से लगाए गए सोलर पैनल खराब होने लगे। अफसरान की नाअहली के बायस 6 माह कबल लगाए गए सोलर पैनल से ताहाल एक भी बिजली का यूनिट हासिल नहीं किया जा सका। जराये के मुताबिक सोलर पैनल से मुफ्त की बिजली हासिल करने के लिए ताहाल बैटरियां और ग्रीन मीटर भी नहीं लगवाया जा सका। दूसरी जानिब महकमा खुसूसी तालीम के हुक्काम का कहना है कि सोलर पैनल एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से लगा कर दिया गया है। एनर्जी डिपार्टमेंट ही बैटरियां और ग्रीन मीटर लगवा कर देगा। अब आपको बताएंगे लेस्को रहमान पार्क ग्रिड स्टेशन में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है बताएंगी आतिया नास। आतिया बताइएगा। पार्क ग्रिड स्टेशन में आग लगने के बायस गुलबर्ग और अतराफ के इलाकों में जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे जो लाइट गई वो ताहाल अभी तक नहीं आई है और ग्रिड स्टेशन के बाहर इस वक्त शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है जो कि आ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कब तक जो है वो बिजली की बहाली मुमकिन बनाई जा सकेगी। ज़रा यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी देर हो गई इनको बाहर। या मुझे बताएगा कितनी देर हुई है कि इस ग्रिड स्टेशन के बाहर आए हुए? इन्फॉर्मेशन मिली आप? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्या कहते हैं? कोई 5 घंटे कह रहा है, कोई 3 घंटे कह रहा है, कोई 2, कोई 1.5 घंटे कह रहा है। कोई बयान ही नहीं मिल रहे इनके आपस में। ठीक है,
ये बताइएगा, आप जब आए तो अंदर से कोई आया आपसे बात की, बताया? कोई गार्ड को आगे कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, और कोई बंदा ही नहीं आगे से बात करने वाला आ रहा है, जिससे बात करे बंदा। अच्छा, आपको कितनी देर हुई है इधर आए हुए और आपने अंदर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की गई तो क्या कहा उन्होंने? ये एक तो बेड स्टेशन का भी डोर लॉक कर दिया और ये एसटीओ ऑफिस जो आ गए उसका भी डोर लॉक किया हुआ इन्होंने, और तकरीबन कोई 4-4.5 घंटे हो गए हैं। अब लोग आ रहे हैं, अब टेम्परेचर देखें कितना है, गर्मी इतनी ज़्यादा, लोग बार बार आ रहे हैं लेकिन कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, और बस वो गेट से ही जो है ना सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो मिसबिहेव करके लोगों को वापस भेज रहे हैं। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया आप आवाम को बताएं तो सही कि ये इशू है, इतनी देर में रिजॉल्व हो जाएगा। कोई आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई क्रेन आपको नज़र नहीं आ रही, कोई ऑपरेशन टीम नहीं नज़र आ रही, कोई यहाँ पे एसटीओ, एक्सीएन, लाइन सुपरिटेंडेंट कोई भी नहीं आ रहा। तो ये आए दिन स्लैब रेट जिस तरह बढ़ रहे हैं तो जितनी आदिया नाज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज और पानी की ज़्यादा पर इजहार तशवीश किया है। अदालत आलिया ने जानवरों की खरीदो फरोख्त की दुकानें चलो पार्क के करीब बनाने की भी तजवीज़ दे दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने समूह तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। खातून मेंबर माहौलियाती कमीशन ने टोलिंटन मार्केट के मुतालिक रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि टोलिंटन मार्केट में हाई कोर्ट ने कुत्ते, बिल्लियों समेत दीगर जानवरों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी है। अदालती हुक्म के बावजूद जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। सोशल मीडिया पर देखा कि गर्मी से गुज़श्ता दिनों कुछ कुत्ते और बिल्लियाँ भी हलाक हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को तो एहसास ही नहीं, पानी ज़ाया कर रहे हैं। अदालत ने महकमा माहौलियात को इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का सर्वे करने का भी हुक्म दिया। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में गाड़ियों का धुआं चेक करने के लिए अम्यूनिशन टेस्टिंग सिस्टम जारी रहना चाहिए। वासा के वकील ने बताया कि 2,10,000 वाटर मीटर्स की खरीदारी की जा रही है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वाटर मीटर्स की तस्नीब से पानी की खातर खा बचत हो सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मलक उमर ताहिर, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कि पंजाब असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। सूबाई वज़ीर ख़ारजा सलमान रफ़ीक ने इसराइली जारहियत पर करारदाद पेश की। ईवान में महकमा तवानाई से मुतालिक सवालात के जवाब दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास की सदारत। अपोजिशन का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए शोर शराबा, नारेबाजी की गई। जुमले कसने पर स्पीकर ने डांट पिला दी। ऐवान में महकमा तवानाई से मुतालिक सवालात के जवाब दिए गए। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान गलत बयानी पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एनर्जी मंसूर आजम पर बरहम हो गए। इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। मंसूर, you still have the audacity to say this in the house? जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि जो CSR के फंड्स हैं इसको कम ऑन सर, पहले आंसर दिस हाउस फर्स्ट। आपने बड़ा ब्लेटेंटली कहा है। इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इसराइली जारहियत पर करारदाद पेश की। किसी भी रुकन के मुखालफत न करने पर करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि आलमी बरादरी ईरान और फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली जारहियत को फिलफौर रोकने का किरदार अदा करे। इसराइल मुसलसल संगीन जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इससे पहले इसराइल की मजलूम फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारहियत, बर्बरियत, जुल्म, बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों, जवानों की शहादतों की दास्तान खून और रंग जारी है कि अब उसने ईरान पर भी हमला कर दिया है। हुकूमती रुकन मनसब अली डोगर ऐवान में गैर मौसर शजरकारी की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। इजलास में हुकूमती रुकन इमरान जावेद ने गोबर से बनने वाली गैस को लोकल कम्युनिटी को देने की इस्तदा कर। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने गैस की सलाहियत बढ़ने पर गैस लोकल कम्युनिटी को देने की हामी भर ली। दौरान इजलास अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली और हुकूमती रुकन राना मोहम्मद अशर में गंदम की इमदादी कीमत पर करारदाद के मामले पर तलख कलामी भी हुई। अपोजिशन की कोरम की निशानदही पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राउद इरशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेरे सदारत इजलास, DG, CO, हेल्थ और दीगर अफसरान की इजलास में शिरकत। मरीम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। क्लिनिक ऑन व्हील्स के लिए बायोमेट्रिक मशीनें खरीदने का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेरे सदारत इजलास में DG हेल्थ और CO हेल्थ समेत मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में मरीम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बताया गया कि क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए अब तक 95,22,000 अफराद को तिबी सहूलतें फराहम की गई हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़रिए सदारत इजलास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में रिफॉर्म्स का जायजा लिया गया।
इजलास में मेंबर कॉलोनीज, मेंबर टैक्सेस, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पेलरा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। अफसरान ने SMBR को रेवेन्यू कलेक्शन, इंतकाल, मिसिंग डेड्स और दीगर रेवेन्यू उमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मुआवजात की डिजिटलाइजेशन, पार्टीशन प्रोसीडिंग्स, विरासती इंतकाल बारे भी ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर्स, DCs और दीगर रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेने बारे KPIs का जायजा लिया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का कहना था, लो परफॉर्मेंस वाले अजला अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।